नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले आप सभी को सूचना दी गई थी कि 1 बजे कार्यक्रम करेंगे, कोई पारिवारिक कारण से 5 बजे नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 बज चुके हैं और दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज देश भर के चुनिंदा रचनाकारों की 10 रचनाकारों की 10 बाल कविताओं का वाचन करूंगा। और एक खास बात तो मैं बताना भूल ही गया कि आज 25 अप्रैल 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज 10 रचनाकारों की 10 बाल कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इससे पहले कुछ दुख सुख की कुछ बातें भी बहुत जरूरी हैं इस मंच पर। और दुख की बात तो ये है कि दुख को पहले प्रस्तुत करें। दुख की बात तो ये है कि रोहतक हरियाणा की रचनाकार आशा खत्री लता जी के श्रीमान जी का गत दिनों देहावसान हो गया। अचानक हार्ट फेल हो गया। मेरी आज उनकी बेटी से बात भी हुई थी, उनकी डॉक्टर बेटी से फोन पर बात हुई थी। तो भाई फेसबुक पे पढ़ा था, विश्वास नहीं हुआ अभी ऐसा, लेकिन विश्वास करना पड़ता है और अपने हाथ में भी नहीं है। जैसा ईश्वर करता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो मैं दीनदयाल की चौपाल इस मंच के माध्यम से उनको सत नमन करता हूँ और उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ईश्वर उन्हें दयानंद खत्री जी को, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और दूसरा समाचार जो है वो एक खुशी का समाचार है कि कल हमारे क्षेत्र के जन जन के चहेते विधायक श्री गणेश राज बंसल, कल उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और हमारे नगर परिषद के ऊर्जावान चेयरमैन सुमित रणवा और अनेक पार्षद और शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने उनको ढेर सारी बधाइयां दी और बड़ी धूमधाम के साथ इनका जन्मदिन मनाया। तो मैं भी इस मंच के माध्यम से गणेश राज बंसल जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो विकास करवाया है हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में, खूब विकास करवाया है। तो भाई ईश्वर करे आपको बहुत जल्द जो है तत्कालीन सरकार मंत्री पद का दर्जा भी दे। बहुत ही ऊर्जावान आप, इतने जन जन के चहेते हैं आप, सबका दिल जीत लिया। और मैं एक खास बात और भी बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले मेरे साधु और मेरे साहित्यिक मित्र यहाँ पधारे थे, अपने नरेश सांखी परिहार जो बड़े ऊर्जावान कवि हैं और चंडीगढ़ से यहाँ पधारे थे। चंडीगढ़ में अपने नरेश जी और उनकी मैडम जो है हमारी साली साहिबा वहाँ जॉब करते हैं और चंडीगढ़ में रह रहे हैं लंबे टाइम से। तो वो आए यहाँ और उनकी एक किताब के सिलसिले में यहाँ 3 दिन तक रुके भी। फिर हम पास में पार्क में गए घूमने गए तो नरेश जी कहने लगे, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं हनुमानगढ़ में हूँ। मैं यहाँ पार्क में घूमते हुए ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। और मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। मैंने कहा यहाँ भी ये बात चर्चा में है। और सुमित रेणुआ जी और अपने गणेश राज बंसल जी दोनों का भी ये सपना है कि हनुमानगढ़ को मिनी चंडीगढ़ बनाए, और आपने चंडीगढ़ से आगे ये घोषणा कर दी। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भी था, मैं नरेश जी से, जो मेरे साधु भी हैं मेरे मित्र भी हैं, तो मैंने उनको कहा भी था कि मैं जरूर चर्चा करूंगा आपकी इस बात का। और भाई बहुत बढ़िया लगा। पार्क में घूमते हुए ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ जो है हरियाली और दूब बिछी हुई थी। वैसे इतना बढ़िया। हम यहाँ टाबर टोली वाली गली के पास जो पार्क है, वहीं मुख्य जो वहाँ दीप मार्ग जो है, उसी बड़ा लंबा पार्क है वो। और वैसी ही जगह थी, अनावश्यक थी वो जगह, फालतू और असामाजिक जो है वो लड़के वहां पहले आते थे, नशा करते थे। उस जगह का सही सदुपयोग किया इन्होंने। और गणेश राज बंसल जी को इस मंच के माध्यम से और साहित्यिक मित्रों के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप दीर्घायु हों और खूब तरक्की करें। और आप केवल राजस्थान में नहीं, पूरी दुनिया में आपका नाम हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी जुगल जोड़ी जो है सुमित रणवा जी की और आपकी जोड़ी बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं रचनाओं की शुरुआत करता हूं और 10 चुनिंदा रचनाकारों की 10 बाल कविताएं। तो सबसे पहले मैं आपको रचना सुनाता हूं डॉक्टर कृपा शंकर अचूक, और आप हैं जयपुर से। और इनकी रचना जो है बहुत ही प्यारी सी रचना है, एक नया सवेरा।
देखो आया नया सवेरा, दूर हो गया सभी अंधेरा, झरना कल कल शब्द सुनाते, गीत खुशी के गाते जाते, और फूल सीखते नित मुस्काना, कहते आगे बढ़ते जाना, चिड़ियों ने अब तजा बसेरा। देखो आया नया सवेरा, खेतों में छाई हरियाली, झूम रही पेड़ों की डाली, बहने लगी हवा सुखदाई, सूरज में गर्मी बढ़ आई, और जग से भागा दूर अंधेरा। देखो आया नया सवेरा, नई ताजगी लेना सीखो, नई ताजगी लेना सीखो, सुख दुख में सम रहना सीखो, सुखमय होता श्रम से जीवन, आदर दें भूलें अपनापन, नहीं कोई है तेरा मेरा। देखो आया नया सवेरा, देखो आया नया सवेरा। और ये रचना थी डॉक्टर कृपा शंकर अचूक, जयपुर। और अब आपके सामने मैं रचना प्रस्तुत करता हूँ आशा खत्री लता, रोहतक, हरियाणा से। मैंने लगभग महीने भर पहले इन रचनाओं का, कविताओं का चयन किया था। 10 किताबें मैंने पैक करके रख दी थी, ये 25 अप्रैल को ही खोलेंगे सुबह। तो मैंने ये पैकेट खोला और कविताओं का चयन किया, और ये अब कविता आपको सुना रहा हूं मैं, रोहतक हरियाणा से आशा लता खत्री की ये कविता, एक था राजा एक थी रानी। एक था राजा एक थी रानी, और दोनों कहते एक कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों कहते एक कहानी, हवा कभी प्रदूषित न हो, व्यर्थ कभी न जाए पानी, और परहित की महता तुम समझो, पवन गगन धारा सबदानी, जो चलता है अच्छे पथ पर उसकी बात सभी ने मानी, जो चलता है अच्छे पथ पर उसकी बात सभी ने मानी, और काज करे जो उल्टे सीधे उसको नजरें पड़े चुरानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों कहते एक कहानी। बहुत बढ़िया, आशा खत्री लता जी को बहुत बहुत बधाई। और अब एक रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, और गुरुग्राम हरियाणा से। वही बहुत गजब के ऊर्जावान रचनाकार हैं। और इनकी कविता देखिए आप, शीर्षक है बुरी बात है। छोटी सी कविता है कि खेल खेल में झगड़ा करना बुरी बात है, और भाई बहन से लड़ना भिड़ना बुरी बात है। खेल खेल में झगड़ा करना बुरी बात है, और भाई बहन से लड़ना भिड़ना बुरी बात है। पढ़ो पाठ तुम पूरे मन से, नकल परीक्षा में मत करना बुरी बात है। और माँ कहती पढ़ने को जब जब, माँ कहती पढ़ने को जब जब, बिना बताए फिल्म देखना बुरी बात है। और साफ साफ रखो कमरे को, साफ साफ रखो कमरे को, हाँ कमरे को गंदा रखना बुरी बात है। और मोबाइल अच्छा लगता है, मोबाइल अच्छा लगता है, मोबाइल से चिपके रहना बुरी बात है, मोबाइल से चिपके रहना बुरी बात है। भाई बहुत बढ़िया, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी की ये कविता। और अब कमेंट वगैरह नहीं आ रहे हैं, लेकिन नरेश शेडाना जी दिख रहे हैं मुझे, ये हाजिर हो गए हैं, लेकिन ये इनके कोई कमेंट वगैरह नहीं आ रहे हैं। फोटो दिख रहा है छोटा सा, और इनका नाम भी आ गया, हनुमानगढ़ से नरेश शेडाना जी। अब और कोई साथी जुड़े नहीं है, लेकिन पीछे फोटो दिख रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। अब मैं आपको कविता सुना रहा हूँ पक्षियों के बाल गीत, इस किताब में से। और रचनाकार है युवा कवित्री मानसी शर्मा। इस किताब को अभी लखनऊ से अवार्ड भी मिला था, और कुछ दिनों पहले बच्चों ने इसका लोकार्पण भी किया था। और इसी में से मैं कविता सुना रहा हूँ पक्षियों के बाल गीत। तो एक पक्षी पर है बाल गीत, और उस पक्षी का नाम है मैना। गांवों में हम कहें गुरसली, पड़ा आदत से नाम, और आक्रामक स्वभाव है इनका, ध्वनि नकल है काम। आंखों के नजदीक है पीला, पैर चोंच भी पीले, रंग होता है इनका भूरा, सिर पूंछ गर्दन काले। और 25 सेमी तक लंबी होती, 25 सेमी तक लंबी होती, 150 ग्राम तक भार। अपना घोंसला खुद ये बनाती, पर न इसे दरकार। और भारत में इनकी 6 प्रजातियां, एक से बढ़कर एक, और चुनती है ये पूरे जीवन साथी केवल एक। और 2 से 6 तक अंडे देती, रंग होता है नीला, और मीठी बोली होती इनकी, नई स्वभाव शर्मीला।
मीठी बोली होती इनकी, नहीं स्वभाव शर्मीला, नहीं स्वभाव शर्मीला। और 5 से 25 वर्ष तक जीती, 5 से 25 वर्ष तक जीती, होती सर्वाहारी। और 2004 24 मई को डाक टिकट हुआ था जारी, 2004 24 मई को डाक टिकट हुआ था जारी। वही इनकी विशेषता, देखो डाक टिकट भी जारी हुआ था महीना पर 2004 24 मई को, है ना, 2004 यानी कि लगभग 20 साल पहले। तो ये बहुत बढ़िया मानजी शर्मा की ये कविता। और अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ राम गोपाल राही, और आप जो है लाखेरी, जिला बूंदी राजस्थान से। और राम गोपाल जी की कविता है फलों का राजा। अब गर्मी का मौसम है और फलों का राजा यानी कि आम। तो आम पर एक कविता देखिए, और इसके रचनाकार हैं राम गोपाल राही। कई किस्म के होते आम और तरह तरह के इनके नाम, मन को भाते बड़े लुभाते, बड़े रसीले होते आम। और कमली और सरौली आम, चौसा लंगड़े देशी आम, नाम निराले दाम निराले, मिलते कहीं दशहरी आम। और कहीं सफेदा हापुस बोले, कहीं सफेदा हापुस बोले, तोतापुरी कहाते आम, लालचाए मन देख देख के, पसंद सभी को आते आम। और मन भाते रस वाले आम, खाते सब घर वाले आम, और विटामिन रस दे ताजगी। और कहीं फलों में राजा आम, कहीं फलों में राजा आम। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर राम गोपाल जी की आम पर कविता। मुझे तो आम दिखने लग गया और मन भी कर रहा है कि जो है ना एक दशहरी आम, उसको पिलपला सा, उसको ऐसे ऐसे करके उसको चूसे उसको, है ना। तो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जय सिंह आशावत, नैनवा, और पोस्ट भी नैनवा, और जिला बूंदी राजस्थान। और पहले राम गोपाल राय थे लाखेरी बूंदी के, और अब एडवोकेट जय सिंह आशावत, नैनवा बूंदी राजस्थान से। इनकी कविता है गोरैया ने घर बनाया। अभी कमेंट भी नहीं आ रहे, देखो, है ना, ये क्या पता क्या गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि आज नेट प्रॉब्लम भी चल रही है। फिर भी चलो कविता तो पढ़े अपने, बाद में यूट्यूब पर देख लेंगे, सुन लेंगे। तो ये जय सिंह आशावत जी की कविता गोरैया ने घर बनाया। गोरैया ने घर बनाया तिनका तिनका जोड़ कर, और बड़े हुए तो फुर से उड़ गए बच्चे ममता तोड़ कर। देखो कितनी मर्म स्पर्शी बात है कि गोरैया ने घर बनाया तिनका तिनका जोड़ कर, और बड़े हुए तो फुर से उड़ गए बच्चे ममता तोड़ कर। हाथी दादा जब सर्कस में ऊंची सूंड उठाए, और सबको झुक झुक करे नमस्ते तुमको कितना भाए, ए भैया जी करो नमस्ते दोनों हाथ जोड़कर। गोरैया ने घर बनाया तिनका तिनका जोड़कर, भालू भैया ने जंगल में शहद इकट्ठी कर ली, और दूजा कोई ना खा जाए छुपा मांद में धर ली। पर तुम तो ऐसा मत करना खाना बांट बंटोर कर, गोरैया ने घर बनाया तिनका तिनका जोड़ कर। और कितनी मेहनत करती है छोटी सी चिंटी रानी, मौसम कैसा भी हो चाहे सर्दी गर्मी पानी, और तुम भी कभी न दूर भागना मेहनत से मुंह मोड़ कर। गोरैया ने घर बनाया तिनका तिनका जोड़ कर, बड़े हुए तो फुर से उड़ गए बच्चे ममता तोड़ कर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये प्रकृति का नियम भी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो जब उड़ना शुरू कर देते हैं तो वो फिर उड़ जाते हैं, फिर चिड़ी अपना घोंसला बनाती है, फिर अपना घर बसाती है, फिर बच्चे बड़े हुए, है ना। तो प्रकृति का नियम भी है। अब आपको मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती, और आप हैं हाजीपुर बिहार से। तो डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती की रचना, और किताब का नाम है चांद हमारा। इसमें से मैं कविता सुना रहा हूं। पहली कविता, पीपल के छांव में। सूरज के गांव में
सूरज के गांव में पीपल के छाँव में हवाई जहाज बनाएंगे, हवा में उड़ाएंगे। सूरज के गांव में पीपल के छाँव में लट्टू को नचाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। सूरज के गांव में पीपल के छाँव में गिरनी को नचाएंगे, ताली खूब बजाएंगे। सूरज के गांव में पीपल के छाँव में जलेबी फल खाएंगे, जलेबी फल खाएंगे और बांट बांट कर खाएंगे। जलेबी फल लाएंगे, बांट बांट के खाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर सुधांशु कुमार चक्रवर्ती की ये बाल मन की छोटी सी कविता। अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ टिकेश्वर सीना गब्दी वाला। और आप जो है व्याख्याता है और गोटिया डोंडी बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये रचनाकार। और बड़ी प्यारी कविता है, काश कि मैं चिड़िया होती। और टिकेश्वर सिन्हा गब्दी वाला। काश कि मैं चिड़िया होती, अलग ही कुछ बात होती। काश कि मैं चिड़िया होती, खुशियों की सौगात होती। काश कि मैं चिड़िया होती और पंख होते मेरे रंगीले, लाल हरे नीले पीले। सुंदर सुंदर कोमल कोमल होते बढ़िया साज सजीले। ताल तलैया झील झरोखे पेड़ पौधे बाग बगीचे, चारों दिशाएं मेरी होती। इधर उधर ऊपर नीचे और जंगल झाड़ी घूम आती। पहाड़ पर्वत चूम आती, कल कल करती नदियों को अपने पीछे मैं बुलाती। शाख सुबह छोड़ जाती, सांझ होते लौट आती। मैं तिनके चुन चुन कर अपना नीड़ खुद बनाती और दाना पानी ढूंढ में लाती। और मुफ्त का मैं कभी न खाती और मेहनत करने का संदेशा बच्चों को मैं रोज सुनाती। और खुली हवा प्यारी लगती, आजादी बड़ी न्यारी लगती। तन मन मेरा खिल जाता, तन मन मेरा खिल जाता। दुनिया मुझे फुलवारी लगती और मैं ही डाल डाल पर होती। मैं ही डाल डाल पर होती और पात पात पर ही मैं होती। अलग ही कुछ बात होती, काश की मैं चिड़िया होती। अलग ही कुछ बात होती, काश की मैं चिड़िया होती। भाई टिकेश्वर सिन्हा गब्दी वाला, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूँ वो है भाऊराव महंत। और भाऊराव महंत है जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के। इनका गांव है बटरमारा, पोस्ट खारा, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। और ये रचना का नाम है बच्चों की सरकार। और रचनाकार भाऊराव महंत। नहीं खेलनी हमें कबड्डी, नहीं खेलनी हमें कबड्डी, नहीं खेलनी गिल्ली। और चलो चलेंगे दिल्ली, हम सब चलो चलेंगे दिल्ली। अपनी ही सरकार रहेगी, होंगे नेता अपने। अपनी ही सरकार रहेगी, होंगे नेता अपने। और दूर कपट की राजनीति से पूरे होंगे सपने। अपने सब कानून बनेंगे, अपना शासन होगा। और बड़े बड़े मंचों पर केवल अपना भाषण होगा। और धनवानों के घर घर जाकर मांगेंगे हम पैसे और गरीबों में बांटेंगे, काम करेंगे ऐसे। ऐसा ही करने से अब तो दूर गरीबी होगी और दुनिया भर की खुशियों से तब चूर गरीबी होगी। और ऊंच नीच का भेद न होगा, सब मतभेद मिटेंगे। ऊंच नीच का भेद न होगा, सब मतभेद मिटेंगे। और जात धर्म पर दंगे वाले सारे लोग पिटेंगे। हम सब बच्चे दूर करेंगे संसद की लाचारी। चलो उठाएं अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी, भाई सारी जिम्मेदारी, भाई सारी जिम्मेदारी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। भाऊराव महंत और ये बालाघाट मध्य प्रदेश। भाई सुनीता तिवारी जी पधारे हैं। आप मुझे लग रहा है सुनीता जी दिल्ली में मिले थे, वोटा बटोली अंक भी आपको दिया था। आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। कमेंट नहीं आ रहा है लेकिन आप दिख रहे हो, नाम आ गया आपका, फोटो आ गया आपका। नरेश सिडाना जी भी कोई कमेंट नहीं दिख रहा है, उनका भी फोटो दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। और सुनीता जी का बहुत ही प्यारा सा फोटो स्माइल करते हुए ये फोटो दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, 10वीं कविता आज के इस कार्यक्रम की आखिरी कविता। और उसके बाद मिलेंगे अगले बुधवार को।
है ना, और वो भी शाम को 5 बजे। तो अब मैं सुना रहा हूँ आपको इस कार्यक्रम की ये कविता, और किताब का नाम है खेल खिलौने केशव के। ये जो है किताब खेल खिलौने केशव की, इसमें, और ये किताब है विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा राजस्थान। बड़े ऊर्जावान और संवेदनशील रचनाकार, बहुत ही और जिम्मेदार, और आप जो है एक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर सेवारत हैं। और मैं एक इनकी बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है प्यारी बरखा रानी। रिम झिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी, और भीग रही है नन्ही राधा छप छप करती पानी। पूरा चित्र दिख रहा है, देखो। रिम झिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी, और भीग रही है नन्ही राधा छप छप करती पानी। सागर से जल लाए बादल खुशियों की सौगातें, और मछली मेढक दोनों मिलकर राग मलारी गाते। और सबके घर में बनी आज है मीठे गुड़ की धानी, रिम झिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी। और कागज की एक नाव बनाकर छत के ऊपर आई, पानी में उसको तैरा कर देख रही ललचाई। पानी में चलती है नैया हर्षित गुड़िया रानी, और रिम झिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी। और जोर जोर से कड़की बिजली, देखो पूरा सीन दिख रहा है। जोर जोर से कड़की बिजली केशव भैया चमका, केशव इनका नाती है। जोर जोर से कड़की बिजली केशव भैया चमका, और तेजी युक्त हो आसमान भी देखो कितना दमका। और देख देख कर इन चित्रों को राधा जी मुस्कानी, और रिम झिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी। वही रिम झिम बरस रही है प्यारी बरखा रानी। विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा। आपको बहुत बहुत बधाई भैया, आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, लय में लिखते हैं। और अब देखो रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी सहारनपुर से पधारे हैं, और हमारे डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जी, और आप कह रहे हैं वाह वाह बरखा रानी। भाई आपका कमेंट भी आया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मैं सोच रहा था कि सुनीता तिवारी जी और नरेश सिडाना जी 2 ही आए हैं, आपके 2 कमेंट आए, 1 कमेंट आ गया और 2 आपके इसमें चित्र आगे दिख रहे हैं। और रामेश्वर प्रसाद जी जो है चांद के ऊपर इकट्ठी कर रहे हैं कविताएं। तो आप किसी भी मित्र के पास अगर है तो आप उनसे संपर्क करें, उनको कविता भिजवाएं, और 5-4 महीने में जो है ना जल्दी इनकी एक किताब जो है प्रकाशित हो जाएगी। पहले इन्होंने शायद एक तो तितली पर लिखा था, है ना, वो बहुत ही बढ़िया किताब वो आई थी, तितली, इस तरह से, मतलब मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पिछली बार मैंने नाम बताया भी था, है ना। तितली है चालाक, इस तरह से था, मतलब, है ना। तितली बहुत ही प्यारा एक जीव है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी को मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। कभी तितली पर लिख रहे हैं, कभी चिड़िया पर लिख रहे हैं। चिड़िया पर भी एक संपादित की एक बहुत ही प्यारी सी किताब, और बूंदों की चौपाल एक बहुत बड़ी किताब, 500-600 पेज की, मतलब बड़ी किताब, और बड़े सलीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें रचनाकार का अलग से उनका पूरा पता, ईमेल, मोबाइल नंबर भी होते हैं, है ना, पता लग जाता है। किसी को बधाई देनी हो, संपर्क करना हो, तो इनका रामेश्वर प्रसाद जी का बड़ा जबरदस्त काम है, बड़े ऊर्जावान। आप सिरसा में मिले भी थे, बड़े इनकी जो है ना व्यक्तित्व, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत खुशी हुई। तो अब कार्यक्रम जो है अब संपन्न होने जा रहा है। दीनदयाल की चौपाल आज जो है, आज 25 अप्रैल 2024 का दिन है ना। वो भगवान सबको खुशियां दे और सारे खुश रहें, मेरी दुआएं और शुभकामनाएं। और अब मिलते हैं अगले बुधवार को शाम को 5 बजे एक नई हिंदी बाल कहानी के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।